वो छोटे छोटे घरों पर मुश्तमिल एक खूबसूरत गांव था जहां सरसब्ज खेत लहलहा रहे थे। सुबह शाम मुख्तलिफ परिंदों की सुरीली आवाज़ से नगमगी फैल जाती, फूलों की खुशबू फिज़ा को मज़ीद मुअत्तर बना देती। फिर शायद इस खूबसूरत गांव को किसी की नज़र लग गई। चोरी और डकैती की वारदातें तवातुर से होने लगीं। लोग उन वारदातों से तंग आ चुके थे, मगर इस मसले का हल नहीं मिल रहा था। पुलिस ने भी कोशिश की मगर नाकाम रही। वो चोरी और डकैती करके फौरन गायब हो जाते, कोई ना कोई उनका शिकार बन ही जाता था। एक दिन चचा दीन मोहम्मद शाम के वक्त घर लूट रहे थे। वो कुछ खौफजदा से लग रहे थे। वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ कदम अलिफाटे रहे थे। उनके हाथ में सुनहरे बालों वाली एक खूबसूरत सी गुड़िया थी जो वो अपनी बेटी के लिए लेकर जा रहे थे। उनके पास कुछ नकदी भी थी। अभी वो पगडंडी पर ही थे कि झाड़ियों में सरसराहट हुई। वो खौफजदा नजरों से चारों जानिब देखने लगे, मगर उन्हें कोई नजर ना आया। अंधेरा भी बहुत हो चुका था। अभी वो 2 कदम ही चले थे कि किसी ने पीछे से उन पर छलांग लगाई। वो मुंह के बिल गिरे और उनके मुंह से दर्दनाक चीख बुलंद हुई, लेकिन वो फौरन खड़े हो गए। फौरन एक डाकू उनके करीब आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल रखकर कहा, जो कुछ भी है बाहर निकालो और हमारे हवाले कर दो। जब चचा गिरे थे तो उनके हाथ से गुड़िया कहीं दूर जा गिरी थी। उन्होंने नकदी डाकू के हवाले कर दी। नकदी उनके हवाले करने के बाद चचा घर आ गए। उनकी ये हालत देखकर सब परेशान हो गए। उनकी बेटी राजिया को जब पता चला तो अपने वालिद से मुआफ़ी मांगी कि आइंदा फजूल चीज़ों के लिए जिद नहीं करेगी। दूसरे दिन सुबह गांव में डाकुओं के पकड़े जाने की खबर फैल गई। सब लोग हैरान थे, मगर चचा मुस्करा रहे थे, क्योंकि ये उन्हीं का मंसूबा था। जब लोग वारदातों से तंग आ गए तो चचा ने एक मंसूबा बनाया और खुद ही इस पर अमल किया। उन्होंने पुलिस को मंसूबे से आगाह किया। पुलिस खेतों में छप गई। जब चचा ने चीख मारी, जो पुलिस को डाकुओं की मौजूदगी का एहसास दिलाने का इशारा थी। पुलिस ने डाकुओं को पकड़ लिया। इस बहादुरी पर चचा को पुलिस के महकमे की तरफ से बड़ा इनाम मिला। इसके साथ ही हुकूमत ने बेटी की तालीम का खर्च भी अलिफाटे लिया। चचा की बहादुरी की वजह से गांव के लोगों को भी चोरी से निजात मिल गई और साथ ही उनकी बेटी का मुस्तकबिल भी सांवर गया।